चाहते हैं मैं अपना नाम गाँव पता बताऊं? हाँ, मेरा नाम किरण है। मेरा नाम किरण है। मैं चंदनपुर गांव की रहने वाली हूँ। घर में मेरी माँ है। मेरी माँ का नाम पार्वती है। क्या पार्वती। बाबूजी और मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे घर में बहुत बड़ी गरीबी है और मेरे घर का खर्च नहीं चल रहा था। मैं अपने गांव में दूसरे क्या काम करने जाती थी। मेरे मालिक का नाम बाबू शेख नारायण था। घर में मेरी मालकिन थी। मेरे मालिक के पास एक बेटा था जिसका नाम चंदन था। चंदन भैया के घर की मैं नौकरानी थी, लेकिन चंदन भैया मुझे अपनी नौकरानी की नजर से कभी नहीं देखे। मुझे अपनी सगी बहन से बढ़कर प्यार करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, मेरी मालकिन मुझे मार रही थी। चंदन भैया आए, बचा लिए, 2-4 शब्द कह दिए और मालकिन को बुरा लग गया। जाकर के मालिक से शिकायत कर दी और मालिक ने गुस्सा करके चंदन भैया को उल्टी सीधी बात बोलने लगे और यहाँ पर यह भी कहने लगे कि हरामखोर, तूने अपनी माँ को गाली दिया, मुझे गाली दिया। एक बात सुन ले, तू मेरा सगा औलाद नहीं है। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गया था, वहीं से मैं तुझे पर्वत उठा कर के लाया था। मैं सिर्फ तेरी परवरिश किया हूँ, तू मेरा सगा औलाद नहीं। और आज के आज तू मेरा घर छोड़ करके यहाँ से चला जा। चंदन भैया घर छोड़ करके चले गए और आज तक दोबारा लौट करके घर नहीं आए। बेटी किरण, क्या कह रहे हो कि जिसके घर में नौकरानी थी उनके बेटे चंदन आपको नौकरानी नहीं एक बहन समझता था? बेटी, इसी भाई बहन के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपना गांव, परिवार, अपने माता पिता को छोड़कर चले गए। इतना दिन हो गया, क्या कभी उस भैया की तुम्हें याद आई? अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया तुम्हारे लिए। अरे बाबूजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे जो भाई अपना सगा न हो करके सगी से बढ़ करके प्यार दिया हो, भला बताओ उस भाई की याद क्यों नहीं है? तो अपने भैया चंदन से मिलना चाहती हो? लेकिन उसके पहले आपसे विनती है, प्रार्थना है, मेरी आंख में रोशनी आ गई है। मैं सबसे पहले मैं अपने भैया से ही मिलना चाहती हूँ। मेरे भैया कहाँ है? तो अपने भैया चंदन से मिलना चाहती हो? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हारे भैया चंदन को बुलवाता हूँ। ठीक है, बुलवाइए। बेटा चंदन, कहिए अचानक बुलाने का कारण क्या है? बेटा चंदन, कुछ न कुछ तो कारण है, इसीलिए मैंने तुमको बुलवाया। क्या बात है? बेटा चंदन, जिस वक्त आप मेरे पास आए थे तो यही बता रहे थे कि मेरे घर में एक नौकरानी है जिसे दोनों आंख से दिखाई देता नहीं है। उस नौकरानी को नौकरानी नहीं बल्कि तुम अपनी सगी बहन समझता था। उसी भाई बहन को पवित्र रिश्ते को बरकरार रखने के लिए आपने अपना घर, अपने परिवार, अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे पास चले आए। इतना दिन हो गया भाई बहन के अलग हुए, क्या कभी उस बहन की याद आती है तुम्हें? बड़ी सोचने वाली बात आपने कहा। जिस बहन के लिए मैं अपनी जान की कुर्बानियां आज भी दे सकता हूँ, भला उस बहन की मुझे याद कैसे नहीं आएगी? जब उसकी याद आती है, अकेले में बैठकर आंसू बहा लेता हूँ, अपने गम को मिटा लेता हूँ। अपनी बहन से मिलना चाहते हो बेटा? क्या? मेरी बात को सुनो।
अंधी बहन को जानते हैं? एक बार ईशा भागे भाई से मेरी बहन को मिला दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ बापू। बेटा चंदन, आज सुबह जब मैं कोर्ट जा रहा था जी, अनुराग गाड़ी चला रहा था, तुम्हारी उस अंधी बहन को दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ये नहीं पता था कि गाड़ी किस तरफ से आ रही है। अनुराग ने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, परंतु वो बचा नहीं पाया। तुम्हारी अंधी बहन का एक्सीडेंट हो गया। मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया? हाँ। कहाँ है मेरी बहन? किस हालत में है मेरी बहन? एक्सीडेंट होने के पश्चात उसके सर से काफी खून निकल गया और वो सड़क पर ही बेहोश हो गई। मैं उसे अपने गाड़ी से लाद कर अस्पताल लिया गया, अस्पताल में भर्ती कराया, उसका इलाज हुआ। इलाज के बाद उसे होश आ गया। होश आने के पश्चात डॉक्टर साहब ने बोले थे कि इसके सर में चोट आने के कारण इसके दिमाग और आंख पर भी असर पड़ सकता है। उन्हीं के कथनानुसार उसके दोनों आंख की रोशनी वापस आ गई और वो सबसे पहले अपने भैया चंदन से मिलना चाहती है। आपके मुखारबिन से सुनने के बाद मुझे बड़ी अपार खुशी हुई। मेरी अंधी बहन ने दुनिया देखने लगी। कहाँ है मेरी बहन? मिलवाता हूँ। बेटी किरण, देख तेरा भैया तुझसे मिलने के लिए कितना बेचैन है। भैया मुझे छोड़कर आप कहाँ चले गए थे भैया? मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया। ये मेरी बदनसीबी है कि मुझे दूर कर दिया। लेकिन भैया देखिए, भगवान ने मेरे जीवन में कितनी बड़ी खुशियां ला दी। मेरी गई हुई रोशनी वापस आ गई। अब मैं दुनिया को देख सकती हूँ। जी हाँ। लेकिन भैया क्या? मैं सूरज को ढूंढने जा रही थी और मैं समझ नहीं पाई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। इस सूरज की बात कर रही है? भैया कौन है सूरज जिसे ढूंढने जा रही थी? अब मैं आपसे कैसे बताऊं भैया? अगर बताओगे नहीं मुझे मालूम कैसे होगा? सूरज, सूरज एक नाम का लड़का है भैया। मैं उसी सूरज से प्यार करता। ये में आता है कि तेरा गला दाब कर इसी जगह बात डालू। जिस वक्त मैं घर से निकल रहा था तुमसे एक बात करके आया था। मेरे जाने के बाद मेरी मर्यादा को बचा रखना। लगता है तूने मेरी मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। भैया आप ठीक कह रहे हैं भैया, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है भैया। आप क्या इस दुनिया में कोई भी भाई बाप नहीं चाहता कि मेरी बहन मेरी बेटी गलत रास्ते पे चले। लेकिन भैया सूरज बहुत अच्छा लड़का है भैया। सूरज से प्यार की। सूरज जब तक मेरे साथ था मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मुझे दिखाई नहीं देता है। और सूरज ने मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया है भैया, अगर मैं अपनी गर्दन कटा दूं तब भी मैं सूरज का एहसान नहीं अदा कर सकती। सफाई देना मत। वो कौन सा तेरे ऊपर एहसान किया जिसके लिए तू इतना परेशान? भैया आज उसी सूरज की देन है कि आपकी बहन आपकी आंखों के सामने, अगर मैं सूरज से प्यार न किया तो मेरे साथ सूरज न होता तो आज यही आपकी बहन किरण बनारस के मशहूर चंपाबाई के कोठे में रहती भैया। तो कौन है हरामजादा जिसने मेरी बहन को चंपाबाई के कोठे पर पहुंचाया? भैया एक आदमी जिसका नाम सुल्तान सिंह है। ओकर ये काम था कि गांव देश के बहन बेटी को बहला फुसला करके पैसे की लालच दे करके ले जाता है, चंपाबाई के कोठे पे बेच देता है। एक दिन मुझे भी जबरदस्ती उठा ले गया चंपाबाई के हाथों में, दे दिया। चंपाबाई मुझे देखी, मेरा सौदा कर दिया कि मेरे साथ जो रात गुजारेगा वो महंगी कीमत देगा। न जाने कहां से सूरज खबर पा गया, अपना भेष बदल करके कोठे पे आ गया। मुझे देखा, मुझे पहचान गया और वहां से रात मुझे लिवा करके भाग निकला। मैं बहुत दूर तक सूरज के साथ पैदल आई। मेरा पैर दर्द करने लगा, मुझे भूख लग गई। मैं सूरज से बोली, सूरज मुझे कुछ खाना खिलाओ, मुझे भूख लगी, नहीं मेरी जान निकल जाएगी। सूरज मुझे बैठा करके चले गए गांव में खाना लाने। खाते काफी समय हो गया, सूरज लौट करके नहीं आए। मैं देखते देखते उठ गई। मैं सोची कि सूरज को ढूंढने चली जाऊं। मैं जा रही थी और मैं समझ नहीं पाई कि गाड़ी किस तरफ से आ रही। मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो इंसान नहीं हो तेरी जिंदगी का भगवान जिसने तेरी आबरू को उस कोठे से बचाया है।
तूने उससे सच्ची मोहब्बत किया है। तो सुनकर मुझे बड़ी खुशी मिली। भैया क्या? मैं आपके घर में रहती थी, रक्षाबंधन के दिन आपके कलाई में राखी बांधी थी भैया, लेकिन मैं आपसे कोई तोहफा नहीं मांगी थी। लेकिन आज भैया आपकी बहन आपसे तोहफा मांगना चाहती है। बोल, क्या मांगना चाहती है? अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं भैया तो तोहफे के रूप में मेरे सूरज को मेरे पास कर दो भैया। मेरी भोली बहन, अगर आज तूने राखी की बधाई मुझसे मांगा है तो मैं तेरे सपने को जरूर साकार करूंगा। दुनिया के किसी भी कोने में सूरज होगा, मैं वादा करता हूं कि मैं तेरा सुहाग तेरे पास जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन भैया क्या है? मैं अपने घर जाऊंगी। नहीं बहन, मेरे भी दिल में तमन्ना थी, मैं तेरी डोली अपने कंधे से उठाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि जिस दिन सूरज मिल जाएगा मैं तुझे तेरे घर छोड़ूंगा। तब तक तो मेरे पास रहेगी जब तक सूरज नहीं मिल जाएगा। ठीक है भैया। बाबूजी बताइए बेटा। आपने मुझे एक बेटे का प्यार दिया। हाँ, आज कई वर्षों के बाद मेरी बहन मुझे मिली, वो अपने घर जाना चाहती है। मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, अच्छा घर बसाऊंगा। इसने सूरज से प्यार किया है, हमने इसे वादा किया है जब तक सूरज नहीं मिल जाएगा, अगर आपका आदेश हो तब तक मैं अपनी बहन को इस घर में रहने दूंगा। बेटा चंदन, इसमें आदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक सूरज मिल नहीं जाता है, सूरज के साथ इसकी शादी करके इसको ससुराल तक पहुंचाया नहीं जाता है, तब तक अपनी बेटी किरण अपने ही घर में रहेगी। और रहा सवाल सुल्तान सिंह का, जिन्होंने इसे तवाब के अड्डे तक पहुंचाया था, मैं आज ही कोर्ट जाकर के प्रशासन को आदेश कर दूंगा कि देश में जितने भी तवाब के अड्डे हैं सभी को छापे मारकर बंद कर दिया जाए। बड़ी अच्छी बात है। मेरे घर में आग भी लग गई, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं चल रही किसी गांव में, किसी से खाना मांगकर अपना पेट जियाऊंगी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अभी तक अपने जिंदगी में कहाँ एक औलाद के लिए तरस रहा था, आज मेरे पास एक नहीं दो औलाद हैं। बेटा चंदन और बेटी किरण, इन दोनों को देखने के बाद मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। आज छुट्टी रहेगी, कहीं जाना नहीं है। हाँ, जाओ, जितना पैसा की जरूरत हो पैसा ले लो, घूमो टहलो, ऐश करो, खाओ पियो। आपका ज्यादा ना चाहिए शायद 65 रुपये ले बस। नहीं 65 रुपए क्या दारू पिए वो क्या? नहीं उस पे तो बहुत बड़ा प्रतिबंध है, मालूम है कि नहीं? अच्छा। हाँ, एक दिन पीने के बाद 1 महीने की तनख्वाह कटेगी। अरे अनार का जूस पी लो और कुछ खा लो, जाओ। ठीक है, आप